गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनूप शर्मा और आज हम लोग शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन। यानी नॉर्मल में प्रोजेक्टाइल मोशन तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन ओवर द इंक्लाइन प्लेन। यानी प्लेन ग्राउंड की बातें हो चुकी, हाइट से प्रोजेक्शन हो चुका, और अब बात करते हैं हम लोग प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो देखिए, प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन के लिए पहला टॉपिक टाइम ऑफ फ्लाइट। इस टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए देखिए, यानी ये तो हमारे पास में कोई इंक्लाइन प्लेन हो गया, और इस इंक्लाइन प्लेन पे हमने इस पार्टिकल को इस तरीके से प्रोजेक्ट भी कर दिया। कितनी वेलोसिटी से? ठीक है भाई, इंक्लाइन प्लेन से कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया? थीटा। अब ये जो स्लोप दिख रहा है, स्लोप, अगर इस स्लोप को ही हम एज्यूम कर लें एक्स एक्सिस, यानी इसको हमने क्या एज्यूम किया हुआ है? एक्स एक्सिस, और इस स्लोप के परपेंडिकुलर, यानी स्लोप जो दिख रहा है, स्लोप को क्या एज्यूम किया हमने? एक्स एक्सिस। स्लोप के परपेंडिकुलर अगर हम एज्यूम कर लें इसको वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस हो गई, और इंक्लाइन प्लेन पे हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया ये वेलोसिटी। तो इस v का, यानी अगर इस v को हम रिजॉल्व करें तो v का एक कंपोनेंट इधर होना चाहिए जिसे हम कहेंगे v cos, और v का एक कंपोनेंट इधर होना चाहिए जिसे हम कहेंगे v sin। अब देखिए यहाँ पे जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्चुअल डायरेक्शन में इधर क्या लग रहा होगा? जी। अब ये एंगल अल्फा है, 90 माइनस अल्फा, इसको हम लोग अल्फा कहते हैं। तो जी का जो इधर कंपोनेंट होना चाहिए वो कंपोनेंट होगा जी कॉस। तो ये हो गया जी कॉस अल्फा, और इस डायरेक्शन में जी का जो कंपोनेंट होगा वो हो गया जी साइन अल्फा। इस बार जो जी साइन अल्फा है वो एक्स एक्सिस के लोग क्या हो गया? रिटार्डेशन का काम करेगा। जी कॉस अल्फा जो में दिख रहा है वो वाई एक्सिस के लोग रिटार्डेशन का काम करेगा। अब पार्टिकल हमारा अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, तो जब पार्टिकल हमारे हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो पार्टिकल की जो वर्टिकल वेलोसिटी है इस समय वो क्या हो जाएगी? जीरो। तो पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। अब यहीं पे अगर हम कैलकुलेट करें कि फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाईएस्ट पॉइंट कितना टाइम लगा, तो इस टाइम को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंडिंग मोशन। और टाइम ऑफ एसेंडिंग मोशन के लिए हमें प्रोजेक्टाइल के वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करना होगा। तो यहां लिख रहे होते हैं हम लोग vy is equal to uy plus minus ay into t। पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है v sin थीटा, रिटार्डेशन कितना हो गया? g cos अल्फा इनटू टाइम लिख दिया t, तो t इज इक्वल हो गया v sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। यानी ये जो टाइम है ये हो गया टाइम फॉर एसेंडिंग मोशन, ये हो गया टाइम फॉर एसेंडिंग मोशन। अब जितना टाइम इसे ऊपर जाने में लगा है इतना ही टाइम इसे नीचे आने में भी लगेगा, यानी डिसेंडिंग मोशन का भी टाइम क्या होगा? सेम। तो टोटल टाइम को हम लोग कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, और वो टाइम ऑफ फ्लाइट इस टाइम का जस्ट डबल हो जाएगा। तो ये भाई फिर भी एक बार हम लोग इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखिए, जब हमारा प्रोजेक्टाइल यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो इस समय जैसे ही चल के आएगा इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? फ्लाइट के लिए देखिए, जब ये पार्टिकल लौट के हमारा अपना ग्रेटेस्ट स्लोप पे वापस आ जाएगा, यानी एक बार फिर से इंक्लाइन प्लेन पे वापस आ जाएगा, तो इस पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब परपेंडिकुलर टू स्लोप, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो एस वाई इक्वल टू हम यहाँ पे लिखते हैं यू वाई टी,
प्लस माइनस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, यानी स्लोप तो हो गया भाई 0। वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी हो गई भाई बी साइन थीटा, टाइम लिख दिया हमने टी, कर दिया हमने जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर, यानी वी साइन थीटा टी इज इक्वल टू हो गया हाफ जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर। टी से टी को कैंसिल हो गया, यानी एक टी मिल गया हमको 2v साइन थीटा अपॉन जी का अल्फा, और इसी को हम लोग कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से और यहां तक आने का जो टोटल टाइम है प्रोजेक्टाइल का ऑन द इंक्लाइन प्लेन, वो होना चाहिए 2v sin थीटा अपॉन जी cos अल्फा। कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा? 2v sin थीटा अपॉन जी cos अल्फा, ये इस प्रोजेक्टाइल का होना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बात करते हैं हम लोग इसकी हाइट की। तो हाइट के लिए यानी हमें प्रोजेक्टाइल की जो हाइट चाहिए, मैक्सिमम हाइट, कौन सी हाइट? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, यानी वंस अगेन फिर हम लोग वही देखेंगे कि जो इस इंक्लाइन प्लेन का ग्रेटेस्ट स्लोप है, इस स्लोप को हम लोग क्या एज्यूम करेंगे भाई? एक्स एक्सिस, यानी इसे हमने मान लिया एक्स एक्सिस, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये जो लाइन दिख रही है इसे हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है वाई एक्सिस। अब इस पार्टिकल को जब हम यहां से प्रोजेक्ट करेंगे किसी वेलोसिटी u से, कितने एंगल पे? थीटा, तो इस वेलोसिटी का जो एक कंपोनेंट है वो इधर होना चाहिए u cos थीटा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में भी होना चाहिए u sin थीटा, और यहाँ पे पार्टिकल का जो वेट यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ये किधर होगा? बिल्कुल वर्टिकली डाउन। अब ये एंगल अल्फा दिख रहा है तो ये 90 माइनस अल्फा, और ये एंगल एक बार अल्फा मिलेगा। अब ये एंगल अल्फा हो गया तो जी का जो इधर कंपोनेंट है उसे फिर से लिखते हैं जी कॉस अल्फा, और जी का जो इधर कंपोनेंट है इसे हम लिखते हैं जी साइन अल्फा। तो ये तो हो गया रिटार्डेशन एलोंग वाई एक्सिस, और ये है यहाँ पे रिटार्डेशन एलोंग एक्स एक्सिस। अब देखिए ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, तो इस समय पार्टिकल की जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। अब पार्टिकल के इस समय जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो इस समय 0 हो गई, यानी यहां से यहां तक पार्टिकल जब पहुंच के जाएगा तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0। अब यहाँ पे अगर हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन इस्तेमाल करें, v y is equal to uy square plus minus 2, और ये हो गया भाई h, तो dy तो 0 हो गया, इसे लिखते हैं u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2g cos अल्फा और h करते, तो ये h इज इक्वल हो गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा, यानी ये इतनी सी होना चाहिए पार्टिकल की हाइट, और ये हाइट कौन सी होगी? परपेंडिकुलर टू प्लेन। कितना क्लियर हो गया? या इसकी जगह पे हम लोग कर सकते थे कि वर्टिकल डायरेक्शन की मोशन को हम लोग कंसीडर करते, बट यहाँ पे हमें x लिखना था तो लिखते एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल यू वाई टी प्लस माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और एक्स वाई को तो हमने लिख दिया भाई एक्स, यू वाई हो जाता है यू साइन थीटा, और पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा वो है यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। तो अगर ये टर्म हम इस्तेमाल करें टाइम का, तो यहाँ पे टाइम हो गया था यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, फिर लिखते हैं भाई माइनस हाफ जी, और ये रहा cos अल्फा, टी स्क्वायर को लिखते हैं भाई u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा स्क्वायर कर देते, यानी क्या लिख रहे होते? हाफ जी cos अल्फा, टाइम को लिखा हमने u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा, और इसको स्क्वायर करते तो h हमें फिर से एक बार मिलेगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा।
तरीके से भी हम हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं, या इसके अलावा और भी इसी वे में कैलकुलेट किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, और भी आप इसे इसी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। हो गया भाई यहाँ पे, यानी देखिए आपने कभी पढ़ा होगा कि एस वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस वी वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम। यानी इस फॉर्मूले का अगर इस्तेमाल करते हैं तो एस वाई हो गया एक्स, यू वाई यहाँ पे होता है यू साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, 0 डिवाइडेड बाई 2 का, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है मतलब यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से भी आंसर आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा। तो बहुत सारे तरीके हैं, वे भी आप इस्तेमाल करके इसकी मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो फिर अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, जिसको कहते हैं रेंज। यानी अब बात करते हैं हम लोग रेंज की। तो देखिए ये हो गया भाई रेंज। यानी इस रेंज में अगर बात किया जाए रेंज क्या होता है, तो रेंज क्या है भाई, इस पार्टिकल को हमने देखो यहाँ से प्रोजेक्ट किया, अब ये पार्टिकल जाके यहाँ पे गिर गया, ठीक है। तो यहाँ से करके पार्टिकल को यहाँ तक जाने में जितना भी डिस्टेंस चलना पड़ा along the greatest slope, यानी along the slope of inclined plane, इसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेंज। अपने स्लोप को ये एज्यूम किया हुआ है एक्स एक्सिस, और इसके ठीक परपेंडिकुलर ये हो गया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस। यहाँ पर एक पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, कितनी वेलोसिटी से यू, एंगल हॉरिजॉन्टल से क्या हो गया थीटा, और जो जी लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। इस जी को अगर हम रिजॉल्व करें, देखिए ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये फिर से अल्फा होगा, तो इधर जो जी का कंपोनेंट है वो गया जी कॉस अल्फा, जिसे हम कहेंगे रिटार्डेशन वाई एक्सिस, और यहाँ पर भी जी का एक कंपोनेंट आएगा जिसे हम कहेंगे जी साइन अल्फा, और ये जी साइन अल्फा क्या हो गया, रिटार्डेशन अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि हमने इस लाइन को एक्स एक्सिस एज्यूम किया हुआ है। अब देखिए जब इसे हमने प्रोजेक्ट कर दिया, पार्टिकल को यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा टी, और वो टाइम हो गया 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। तो इतना तो ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। इस टाइम ऑफ फ्लाइट में एवरी टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। अब इस रेंज के लिए अगर हम सिंपल वे में कैलकुलेट करें तो शायद ये रेंज का x कंपोनेंट होगा और ये रेंज का y कंपोनेंट यानी कोऑर्डिनेट होगा। यही पे अगर हम लिखना चाहें cos अल्फा, तो cos अल्फा फिर क्या हो जाएगा, ये तो हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी रेंज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम लिख सकते हैं रेंज का x कंपोनेंट अपॉन cos। यानी अगर ये हमें इतनी सी डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लें, तो इतनी डिस्टेंस अगर कैलकुलेट कर लें तो रेंज को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो वेलोसिटी u है उसका जो इधर कंपोनेंट आने वाला है वो कंपोनेंट क्या होगा, कहेंगे u cos थीटा प्लस अल्फा, और ये जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा प्लस अल्फा, इसका कुछ भी अपोज नहीं करने वाला है कौन, जी, क्योंकि जी वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया, ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, तो इसका इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते थे कि आर एक्स जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए यू कॉस थीटा प्लस अल्फा इनटू टाइम, यानी ये जो आर एक्स है ये हमें मिलना चाहिए यू कॉस थीटा प्लस अल्फा, और टाइम की वैल्यू यहाँ पे लिखें तो कितना हो गया 2u साइन थीटा अपॉन में लिखते g cos अल्फा। तो जब हमने इसको इतना लिख दिया तो हमें क्या मिल गया, r x मिल गया।
अब इस आर एक्स की वैल्यू अगर डाल दें तो हमें रेंज भी मिल जाएगी यहाँ पे, और रेंज क्या हो जाएगी फिर, तो आर एक्स की वैल्यू यानी 1/cos अल्फा यहाँ रहने दिया, आर एक्स की वैल्यू लिखी जो हो गया u cos थीटा प्लस अल्फा sin थीटा अपॉन g cos अल्फा, और u इंटू 2u हो गया 2u स्क्वायर, यानी ये मिला हमें 2u स्क्वायर cos थीटा प्लस अल्फा इंटू sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। और पहले से इसे हम देखें तो ये cos अल्फा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद में ये हो जाएगा रेंज का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला यहाँ पे बन के तैयार होगा, वो एग्जैक्ट फॉर्मूला होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, तो रेंज का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला हुआ वो हो गया भाई 2u स्क्वायर cos थीटा प्लस अल्फा इंटू sin थीटा अपॉन में हो गया g cos स्क्वायर अल्फा, यानी ये रेंज का फॉर्मूला होना चाहिए। कितनी ये जो डिस्टेंस हम लोगों ने लिखी है रेंज, ये रेंज कितनी होना चाहिए, 2u स्क्वायर cos थीटा प्लस अल्फा इंटू sin थीटा अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा, तो ये होना चाहिए इसकी रेंज, यानी रेंज पता चल गई। अब यहाँ पे एक बार फिर से देखें तो यहाँ पे जाने का टाइम हमने लिखा था u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा, यहाँ पे जाने का टोटल टाइम जिसे टाइम ऑफ फ्लाइट का था वो था 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा, और ये जो हमने इसकी हाइट यहाँ पे अभी कैलकुलेट करके लिखी थी वो थी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा, यानी इस प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्शन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन हमें तीन चीजें कैलकुलेट करनी होंगी, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट, ये सारी चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद है कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि इसी इंक्लाइन प्लेन पे हम मैक्सिमम रेंज कैसे कैलकुलेट करें, यानी अगर हम चाहते हैं कि इतनी ही वेलोसिटी से इस इंक्लाइन प्लेन पे रेंज मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम रेंज के लिए हमें क्या करना होगा वो देखते हैं। तो मैक्सिमम रेंज के लिए तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैक्सिमम रेंज, और अभी अभी हम लोगों ने जो रेंज लिखी वो रेंज हम लोगों ने लिखे 2u स्क्वायर cos थीटा प्लस अल्फा sin थीटा अपॉन में हम लोगों ने लिख रखा है g cos स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करें तो फिर ये हो गया देखो u स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई cos थीटा प्लस अल्फा, ये हो गया भाई sin थीटा, और यहाँ पे अगर 2 से इसे मल्टीप्लाई कर लिया जाए अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा, तो ये चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा sin थीटा, यानी यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करें ये लिख देते हैं भाई, ये हो गया u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे हम लिख रहे होते हैं sin थीटा प्लस अल्फा यानी sin a प्लस b, फिर हो जाता है भाई प्लस sin a माइनस b करते हैं तो ये होना चाहिए था थीटा माइनस अल्फा। इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी, यानी 2 sin a cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b। इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, तो जब हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया तो हमें फिर ये रेंज मिलनी चाहिए थी u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा, और ऊपर हो गया था भाई sin 2 थीटा प्लस अल्फा,
और थीटा यहाँ खत्म तो हो गया माइनस साइन अल्फा अपॉन में जी कॉस सी स्क्वायर अल्फा। यानी आफ्टर कैलकुलेशन हमें ये रिजल्ट मिला। अब इस रिजल्ट में अगर हम फिर से देखें तो इस रिजल्ट में हम अभी अभी लिख करके आए कि आर इज इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन जी और कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए अगर थोड़ा सा यू स्क्वायर तो हमने लिख दिया भाई और फिर हमने क्या लिखा साइन 2 थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन में हमने लिख दिया जी। अब इसे फैक्टर कर ले तो ये होगा 1 प्लस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन। अब देखिए कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे क्या कहेंगे फॉर मैक्सिमम रेंज। फॉर मैक्सिमम रेंज इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे केवल एडजस्ट करने वाली एक चीज है और वो क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब थीटा। अल्फा को हम कुछ नहीं कर सकते, जी का हम कुछ कर नहीं सकते, वेलोसिटी सेम वेलोसिटी पे मैक्सिमम रेंज चाहिए लेकिन वेलोसिटी को भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमें एडजस्टमेंट किसका करना पड़ेगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए अगर हम लिखें यहाँ पे तो कहेंगे मैक्सिमम रेंज के लिए अगर ये साइन 2 थीटा प्लस अल्फा इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए और जो मैक्सिमम कितनी होती है भाई 1 होती है यानी 2 थीटा प्लस अल्फा कितना हो गया यहाँ पे 90 डिग्री पाई बाई 2। तो 2 थीटा फिर क्या होना चाहिए पाई बाई 2 माइनस अल्फा यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन कितना चाहिए हमें तो हम लिखते हैं पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई। यानी अगर इतने बड़े एंगल पे हम इसे प्रोजेक्ट करें तो शायद रेंज क्या होगी मैक्सिमम हो जाएगी। सेम वेलोसिटी से इतने बड़े एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज क्या होगी मैक्सिमम होगी। अब इस मैक्सिमम रेंज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू स्क्वायर इतने को तो हम लोगों ने 1 एज्यूम किया हुआ है तो ये हो गया 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन में ये हो गया जी और 1 प्लस साइन अल्फा इनटू 1 माइनस साइन। अब ये 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा भी कैंसिल होगा तो कैंसिल होने के बाद जो हमें फाइनल रिजल्ट यहाँ पे मिला मैक्सिमम रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन वो हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन। यानी अगर मैक्सिमम रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन चाहिए और इतने से एंगल पे हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें तो हमें जो मैक्सिमम रेंज मिलेगी ऑन द इंक्लाइन प्लेन वो होना चाहिए यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन अल्फा। कितनी रेंज होना चाहिए यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन। यानी इतने एंगल पे अगर हम प्रोजेक्ट करें थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 तो ऑन द इंक्लाइन प्लेन यानी अप द इंक्लाइन प्लेन ये मैक्सिमम रेंज होगी। इतनी बात क्लियर होगी तो इसे भी हटाते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं भाई फिर अब यहाँ पे लिखा है देखिए प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइन प्लेन यानी अगर हम पार्टिकल को नीचे से अपवर्ड प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो पार्टिकल को ऊपर से नीचे भी तो प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तो अभी हम लोगों ने केस 1 देखा जिसमें हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया नीचे से ऊपर की तरफ यानी अप द इंक्लाइन प्लेन और अब हम लोग इसे प्रोजेक्ट करने वाले हैं डाउन द इंक्लाइन प्लेन यानी ऊपर से नीचे की तरफ। तो जब हम डाउन द इंक्लाइन प्लेन से प्रोजेक्ट करेंगे तो देखिए ये इंक्लाइन प्लेन हो गया ये रेड से आपको दिख रहा होगा ये इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन को यू वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है। ये जो इंक्लाइन प्लेन का एक स्लोप दिख रहा है इसको हमने फिर से एज्यूम किया एक्स एक्सिस और इसी प्लेन के परपेंडिकुलर ये जो येलो सी लाइन दिख रही है आपको ये येलो सी जो लाइन है वो क्या हो गया वाई एक्सिस। अब अगर हम कहते हैं कि हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया
कहां से प्रोजेक्ट किया हुआ है? हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल या इंक्लाइन प्लेन से थीटा एंगल पे हम इसको प्रोजेक्ट कर। तो इंक्लाइन प्लेन से जब थीटा एंगल पे इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे तो इधर जो इसका कंपोनेंट होगा वो हो गया भाई u cos थीटा, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होना चाहिए उसे हम लिखेंगे u sin थीटा। अब यहीं पे अगर बात किया जाए ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी की, तो इस डायरेक्शन में g होना चाहिए। अब देखो इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल अल्फा, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा, यानी ये एंगल हो गया 90 माइनस अल्फा। तो इतने से एंगल को फिर से हम कहेंगे अल्फा, और जी का जो इधर कंपोनेंट होगा उसे लिखेंगे जी कॉस अल्फा, और जी का एक कंपोनेंट इधर भी आएगा जिसे हम कहेंगे जी साइन अल्फा। तो यहाँ पे देखिए रिजॉल्व कर लिया, पूरी व्यवस्था बिल्कुल फिट। अब आ गए हम यहाँ पे इसके टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें और ये कहें कि पार्टिकल इस समय अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, तो इसकी वाई एक्सिस के अलोंग जाने वाली जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अभी हमने इसे प्रोजेक्ट किया है जीरो टाइम पे, यहां तक आने का जो टाइम होगा उसे फिर से कहेंगे टाइम फॉर असेंडिंग मोशन, और यहां तक आने वाले टाइम के लिए फिर से लिखते कि वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस माइनस ए वाई इंटू टी, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल हो गई यू साइन थीटा, रिटार्डेशन है माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी। तो टाइम हमें यहां से मिल गया भाई u साइन थीटा माइनस जी कॉस अल्फा, यानी इतने टाइम में जो पार्टिकल है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे हो। तो इतना टाइम तो इसके असेंडिंग मोशन का हो गया, एग्जैक्टली सेम इतना ही टाइम अभी इसके डिसेंडिंग मोशन में भी होना चाहिए, और टोटल टाइम क्या होना चाहिए? इसका डबल होना चाहिए, मतलब 2u sin थीटा अपॉन j cos थीटा। या यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई देखिए जब यहाँ पे लैंड करेगा, एक बार प्रोजेक्टाइल आके गिर जाएगा अपने इंक्लाइन प्लेन पे, तो इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? जीरो होगा। वेलोसिटी इनिशियल कितनी लिख रखी है हम लोगों ने? यू साइन थीटा, टाइम लिख दिया टी, माइनस हो गया हाफ जी कॉस अल्फा, क्योंकि वाई एक्सिस का जो रिटार्डेशन है वो जी कॉस अल्फा है, और ये हो गया टी स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टाइम फिर से हमें मिलेगा 2u sin थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट अप द इंक्लाइन प्लेन एंड डाउन द इंक्लाइन प्लेन दोनों ही केस में सेम है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 2u sin थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम फॉर असेंडिंग मोशन, और इन दोनों के लिए हमें प्रोजेक्टाइल के मोशन को कंसीडर करना होगा कौन सी एक्सिस का? वाई एक्सिस। ठीक है भाई, तो इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं हम लोग, अब इसकी हाइट वगैरह की बातें करते हैं। तो यहाँ हाइट इसकी क्या होगी वो देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइन प्लेन, और क्या लिखा हुआ है? हाइट। मतलब ये जो हाइट दिख रही है इसी हाइट को कैलकुलेट करना है। तो इस हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर से इस मोशन को चेक करना होगा, यानी इधर तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस से जूम किया हुआ है, इधर वाई एक्सिस से जूम किया हुआ है, वर्टिकली ऐसे जी लग रहा होगा, इतना सारा कुछ तो हम लोग देख चुके हैं। यानी फिर से हम यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे वेलोसिटी को, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो गया यू साइन थीटा, along द प्लेन आने वाला कंपोनेंट क्या हो गया? यू cos थीटा, और इस एंगल को फिर से हमें अल्फा कहना होगा, तो ये हो गया भाई जी cos अल्फा, और इधर की तरफ कंपोनेंट हो गया जी sin। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने अभी अभी पिछले
ऑफ फ्लाइट में देखा था वही सारा कुछ यहाँ पे हमने फिर से कर दिया और ये इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखिए ये जब चल करके अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो जब ये अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो इसकी वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है एक बार फिर से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फिर से अपनी इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं या यहाँ तक आने का जो टाइम था अभी हम लोगों ने लिखा था u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। तो ये इतना सा हम लोगों ने टाइम लिख रखा था। अब अगर बात करें इसमें कि इसकी हाइट क्या होगी, यानी ये जो हाइट दिख रही है इस हाइट की, तो फिर से हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस माइनस टू ए वाई इंटू एक्स वाई। तो बी वाई तो जीरो हो गया, यू वाई हो गया यू साइन थीटा, स्क्वायर कर दो इसको, रिटार्डेशन है इसलिए माइनस, और कितना रिटार्डेशन है तो वो है जी कॉस अल्फा। तो हमने फिर लिखा भाई माइनस टू जी कॉस अल्फा और ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट। और इसी हाइट को हमने कैलकुलेट किया जो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी कॉस अल्फा। एग्जैक्टली सेम अभी भी हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया था, फिर से वही आंसर आ गए डाउन द इंक्लाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो अगर इस हाइट को कैलकुलेट करना चाहते थे तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं भाई h इज इक्वल टू यू वाई प्लस वी वाई डिवाइडेड बाई टू इंटू टाइम कर। तो यहाँ तो हो गया भाई यू साइन थीटा, वी वाई क्या हो गया जीरो डिवाइडेड बाई टू, और टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में वो है यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस। और इनको हमने सॉल्व कर लिया तो यहाँ से भी वही आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी कॉस। यानी ये होना चाहिए हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी ये जो हाइट है वो ऐसे वाली हाइट नहीं होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन वाली हाइट। समझ गए ना, ये जो हाइट है वो है परपेंडिकुलर टू प्लेन यानी इंक्लाइन प्लेन। इतना क्लियर हुआ तो फिर बातें करते हैं हम लोग रेंज की। तो देखिए रेंज के लिए यहाँ पे देखिए अब हमें रेंज कैलकुलेट करनी है और रेंज ये आपको इंक्लाइन प्लेन दिख रहा होगा, यानी इतनी सी ये जो डिस्टेंस है ये इसकी रेंज होगी। अब इस रेंज को भी कैलकुलेट करने के लिए अगर हम थोड़ा सा टेक्निक का इस्तेमाल, यानी ये जो आपको दिख रही है लाइन ये हमने आगे बढ़ा लिया। तो भाई ये तो रेंज है और रेंज का ये हो गया भाई एक्स कंपोनेंट। क्या हो गया, एक्स कंपोनेंट हो गया। अब अगर इस वेलोसिटी को हम रिजॉल्व करें तो ये एंगल होना चाहिए थीटा माइनस अल्फा। तो इस u का जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो होगा u cos थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड इस बार ऐसे g लग रहा होगा और ये g इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो सेम टाइम में यानी जो इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है इसकी 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा, यानी इतने टाइम में u cos थीटा माइनस अल्फा से ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी और ये जो डिस्टेंस है वो रेंज का x कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं भाई rx क्या हो गया, कहेंगे u cos थीटा माइनस अल्फा और टाइम हो गया भाई 2u sin थीटा अपॉन g cos। और इतना करने के बाद हमने जो रेंज का x कंपोनेंट है वो तो कैलकुलेट कर लिया, हो गया 2u स्क्वायर cos थीटा माइनस अल्फा sin थीटा अपॉन में हो गया g cos अल्फा। अब अगर इस फिगर को हम लोग यहाँ पे देखें तो ये तो रेंज है और ये रेंज का x कंपोनेंट, तो यहाँ अगर हम लिखें cos अल्फा
तो ये हो गया देखो आर एक्स अपॉन आर, यानी रेंज कैलकुलेट करें तो आर एक्स अपॉन क्या होना चाहिए, कॉस अल्फा। आर एक्स तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, यानी ये हमारा आर एक्स की वैल्यू आपके सामने है। इसी आर एक्स को अगर हम डिवाइड कर दें कॉस अल्फा से तो हमें ये वाली रेंज आराम से मिल जाएगी। थोड़ा सा कम कैलकुलेशन में तो ये रेंज यहाँ पे कितनी हो गई, 2u² cos थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा g cos स्क्वायर, यानी ये होना चाहिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइन प्लेन। क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइन प्लेन। क्लियर हो गया होगा इतना। तो ये तो रेंज है जो होना चाहिए थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करने के बाद। लेकिन अगर यहां पर भी हम कंडीशन अप्लाई कर लें, कंडीशन यानी सेम वेलोसिटी पे, इतनी ही वेलोसिटी पे मैक्सिमम कितनी रेंज हो सकती है, यानी इतनी ही वेलोसिटी से डाउन द इंक्लाइन प्लेन मैक्सिमम कितनी रेंज तक इसे थ्रो किया जा सकता है, मैक्सिमम कितनी रेंज होगी। तो उसके लिए फिर हम लोग देखते हैं भाई, यानी रेंज क्या होगी, कुछ नहीं, मुझे फिर से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को एडजस्ट करना होगा। तो एक बार फिर से देखते हैं भाई कि क्या होना चाहिए, मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज के लिए देखो भाई, अगर हम मैक्सिमम रेंज की बात करें तो अभी अभी हमने रेंज लिखे थे आपके सामने 2u² cos थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन थीटा अपॉन में क्या लिख रखा था हमने, g cos स्क्वायर अल्फा। यानी एक बार हम फिर से उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, साइन ए प्लस कॉस बी। समझिए भाई, तो क्या होगा भाई, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। फिर से अगर इसका हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ये रेंज हो गई देखो u² साइन थीटा प्लस थीटा माइनस अल्फा और ये हो गया प्लस साइन थीटा माइनस थीटा प्लस अपॉन में हो जाएगा g cos स्क्वायर अल्फा। यानी फिर से हमें सॉल्व होके मिल गया u² साइन 2 थीटा माइनस अल्फा और यहाँ पे थीटा कैंसिल हो गया तो हो गया प्लस साइन अल्फा अपॉन में देखिए लिखा हुआ है जी कॉस स्क्वायर अल्फा, जिसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब अगर फिर से थोड़ा सा देखें तो हम फिर कह सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम रेंज, क्योंकि पूरे कैलकुलेशन में अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, जी क्या है, कांस्टेंट है और इतनी ही वेलोसिटी से हम फेंकना चाहते हैं, थ्रो करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, मतलब यू भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी एडजस्ट करने लायक केवल एक ही चीज है और वो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यानी मैक्सिमम रेंज के लिए केवल थीटा को एडजस्ट करना है, तो हम कह सकते हैं कि साइन 2 थीटा माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। साइन और कॉस दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यानी 1 लिखेंगे यहाँ पे। तो फिर 2 थीटा माइनस अल्फा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, पाई बाई 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो 2 थीटा मिल गया हमें, पाई बाई 2 प्लस अल्फा, यानी थीटा क्या होना चाहिए, पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। यानी अगर इंक्लाइन प्लेन से इतने एंगल पे हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें डाउन द इंक्लाइन प्लेन तो उसकी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मतलब इस वैल्यू को तो हमने लिख दिया भाई 1, तो ये हो गया 1 प्लस साइन और ये जो नीचे लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसके तो फैक्टर कर दिए हमने, यानी 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन।
तो 1 + sin α और 1 + sin α तो कैंसिल होगा, और कैंसिल होने के बाद हमें जो मैक्सिमम रेंज मिलेगी वो मैक्सिमम रेंज यहाँ पे होगी u² / g 1 - sin, यानी ये जो रेंज है ये मैक्सिमम रेंज है डाउन द इंक्लाइन प्लेन विद सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इतनी सी बात क्लियर हो गई है तो फिर हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा और देखते हैं इसी में, इसको हटा दीजिए। तो ये जैसे हमें प्रोजेक्टाइल मिल गया और हमें बाय द वे निकालना है कि ये यहाँ से जा करके यहाँ पे ऐसे कोलाइड करे, तो कितने एंगल पे जाके कोलाइड करेगा। तो ये बात तो पता है हमको कि यहाँ पे कितने टाइम पे पहुंचेगा। तो टाइम तो हो जाएगा भाई, अभी अभी टाइम ऑफ फ्लाइट लिख रखी है हमने 2u sin θ/j cos, 2u sin θ/j cos। अब अगर हम यहाँ वी वाई की बात करें, वी वाई, तो यहाँ पे जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी वी वाई परपेंडिकुलर टू प्लेन, और इधर जो इसकी वेलोसिटी होगी वी एच, वो तो हो गई देखो u cos θ - g sin α इंटू टाइम। और इस वी वाई की अगर बात करें तो ये भी हो जाएगा u sin θ - g cos α इंटू टाइम ऑफ। तो वी एक्स और वी वाई हमको दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे एट द टाइम ऑफ कोलिजन के लिए। और एक्स एक्सिस से अगर हम यहाँ से एंगल निकालना चाहें जो हमने लिख दिया फाई, यानी इस एंगल को हमने लिखा फाई, तो फिर ये tan फाई क्या होना चाहिए यहाँ पे वी वाई अपॉन वी एक्स। तो ये मिल जाएगा एंगल ऑफ मोशन। किस टाइम पे निकालना है हमने तो यहाँ फिगर में आपको पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए दिखा दिया। आप बीच में भी कहीं कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी टाइम पे मोशन की क्या डायरेक्शन होगी वो आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगी। जिस टाइम पे चाहिए होगा टाइम की वो वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे और बड़े आसानी से आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एनी टाइम मिल जाएगी इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से। तो ठीक है, फिर उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप रिवाइज कीजिए और इसके न्यूमेरिकल को लेकर के हम फिर अगले क्लास में आपके सामने हाजिर होंगे। ठीक है भाई, तो उस समय हम लोग इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्शन के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तब तक आप इतनी सी थ्योरी को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है भाई, ओके।